दोस्तों नमस्कार, जय माता की। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल-मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं पितृपक्ष की, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में पितृपक्ष आने वाला है और ये एक सनातनी के लिए, एक गृहस्थ के लिए, एक रजोगुणी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है अपने जीवन का, जिसमें कि वो अपने पितरों का ऋण चुकाता है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे शास्त्र में 3 तरह के ऋण बताए गए हैं। एक देवताओं का ऋण, एक ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण, जो कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष जिसको आप बोलते हैं, उस समय में आप अपने पितरों के प्रति अपनी भावना, अपने मन, वचन, कर्म और कर्मकांड के द्वारा अपने पितरों का ऋण चुकाते हैं। आप सभी जानते हो कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो 4 प्रकार के 4 वर्गों में विभाजित किया था जीवात्माओं को, लोगों को। एक देवलोक जिसमें कि देवता लोग रहते हैं, राक्षस लोक जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति या ऑकल्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, एक मनुष्य लोक यानी कि पृथ्वी लोक जिसमें हम लोग रहते हैं और चौथा पितृलोक यानी कि जिसमें हमारे सब पितर लोग रहते हैं। तो इसलिए लाल किताब में भी एक विशेष प्रकार की चर्चा होती है पितृ ऋण और पितृदोष के बारे में। जो पितृ ऋण होता है कि जब हमारे पितरों द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल हमें भोगना पड़े, उसको हम पितृ ऋण कहते हैं। और पितृदोष जब हमारे पितर हमारे से नाराज हों, हमारे से डिससैटिस्फाइड हों, हमारे से खुश ना हों, क्योंकि हम उनके समय में या जब उनका समय होता है यानी कि श्राद्ध पक्ष का, उस समय में अगर हम उनको याद ना करें या उनको जो विशेष कर्मकांड एक जातक के लिए निर्धारित है हमारे शास्त्र में, वो ना करें, तो फिर उसको हम पितृदोष कहते हैं। अब आपको पता है कि ये जो पितरों का किया जाने वाला कर्म है और जो संतान के रूप में एक पुत्र करता है, जी हाँ, संतान के रूप में एक पुत्र करता है, ये केतु का कर्म होता है। इसलिए हम इमोशनल होके चाहे कुछ भी बोल दें कि लड़की कर सकती है, बेटी कर सकती है, लेकिन ये एक पुत्र का कर्म होता है क्योंकि इसको शास्त्र में केतु का कर्म बताया गया। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि इस कर्म को करने से आपके कौन से प्लैनेट्स, कौन से ग्रह मुख्य और प्राथमिक तौर पे अच्छे होते हैं, और वो हैं राहु और केतु। तो राहु केतु कैसे अच्छे होते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में आप किसी को भी देखें, किसी की शादी ना हो रही हो, किसी का व्यवसाय खराब हो गया हो, किसी के घर में कलह क्लेश हो, भाइयों के साथ झगड़ा हो, वैसे समाज में लड़ाई झगड़ा हो, धन संपत्ति की दिक्कत हो, हर जगह आप घुमा फिरा के राहु केतु या शनि का कुछ ना कुछ उसमें दोष निकल आता है, या वो उस स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होते हैं, क्योंकि हमारे सामान्य जीवन में हम इन ग्रहों की तृप्ति के लिए कोई बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं करते। तो फिर ये हमें क्यों देंगे? हमें क्यों देंगे वो सब जिसकी कि हम इच्छा करते हैं? और अगर हमें वो सब चाहिए, तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए और आपको मैं कुछ उपाय बताऊँगा, जिन उपायों के माध्यम से आप इस पितृपक्ष में कुछ विशेष प्रकार के उपाय करके अपने पितरों की आत्मा को शांति पहुंचा सकते हो, अपने कुछ ग्रहों को अच्छा कर सकते हो। पितृपक्ष में जिन ग्रहों से आपको विशेष लाभ मिलता है, वो 2 ग्रह हैं राहु और केतु। यानी कि आप अपने राहु केतु एक्सिस की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़्यादातर समस्याएं हैं, पितृपक्ष में उनको विशेष ढंग से कुछ उपायों के द्वारा आप उनको ठीक कर सकते हो। अब हमने राहु और केतु ही क्यों लिया? क्योंकि मित्रों आपने देखा होगा लाल किताब में, जो आपके पिता की तरफ से यानी कि आपका जो पितृवंश है, आपके जो पिता का जो वंश है, उसकी तरफ से जो भी आपका कार्मिक ऋण होता है, जो भी आपका कार्मिक ऋण होता है, वो राहु का ऋण होता है। और जितनी भी समस्याएं माता की तरफ से जितनी भी समस्याएं आपको आएंगी, वो सारी केतु के कार्मिक ऋण की वजह से होती। तो इसलिए दोनों साइड के अगर आपको पितृ ऋण का उपाय करना है, तो फिर आपको राहु केतु दोनों को ठीक रखना होगा। और राहु केतु को लेने का दूसरा मुख्य कारण है मित्रों कि आप देखेंगे कि हमारे हिंदी महीनों के हिसाब से जो भाद्रपद महीने की प्रतिपदा है, उस दिन का अगर आप गोचर देखें और काल पुरुष की कुंडली को अगर ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि जो चंद्रमा है वो 12वें घर में होता है और जो सूर्य है वो छठे घर में होता है। और राहु केतु छठे और 12वें घर के मुख्य तौर पे कारक कहे गए हैं। ये भी कारण है कि इससे जो हमारा राहु केतु का जो पेंडिंग कर्मा है,
वो इससे ठीक होता है। और माता यानी कि चंद्रमा और पिता यानी कि सूर्य, तो इस तरह से ये चारों प्लैनेट इस कालखंड में, वर्ष के इस कालखंड में ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और इस तरह से आपको इनके फायदे और नुकसान तोले जाते हैं राहु केतु के तराजू पे, सूर्य और चंद्रमा के तराजू पे। तो ये बहुत मुख्य विषय है जिसको कि आपको समझना जरूरी है कि हम इस कालखंड में सिर्फ राहु केतु और सूर्य चंद्रमा की ही बात क्यों करते हैं। बहुत से जातक हैं जिनको सिर्फ राहु की समस्या होती है, बहुत से जातक हैं जिनको सिर्फ केतु की समस्या होती है, और बहुत हैं जिनको दोनों की समस्या होती है, क्योंकि उनको शुक्र और शनि दोनों ही ग्रहों से रिलेटेड समस्याएं होती। तो इसलिए आज की वीडियो में हम इनको कैसे ठीक किया जाए, इनके उपाय किस किस समय पे किए जाएं और ये किस किस तत्व के साथ संबंधित हैं, और उन तत्वों को जोड़ के आपको किस प्रकार के उपाय करने हैं, किस प्रकार के दान पुण्य करने हैं, किस एलिमेंट के दान पुण्य करने हैं, उसको हम भली भांति समझें। मित्रों, सबसे पहला उपाय, और ये मैंने आपको बहुत बार मेरी पहले की वीडियोस में भी बताया है कि अमावस्या को जैसे हम खीर देते हैं और पूर्णमासी को जैसे हम खीर बनाते हैं, उसी तरह से पितृपक्ष के ये जो 15 पवित्र दिन हैं, उनमें नित्य प्रति आपके घर से खीर मंदिर में जानी चाहिए। अगर आपके पितर का श्राद्ध है, उस दिन आपकी किसी दादी का या दिवंगत आत्मा का श्राद्ध है, ठीक है, आप उस दिन ब्राह्मण को जमाते हो, भोजन करवाते हो, लेकिन अगर आप 15 के 15 दिन खीर बना के मंदिर में देंगे तो आपको उसका एक विशेष लाभ होगा, क्योंकि इन दिनों में खीर का बहुत महत्व है और आप जानते हो कि खीर चंद्रमा से रिलेटेड है, चंद्रमा से संबंध रख, तो इसलिए आपको खीर मंदिर में अवश्य देनी चाहिए और 15 के 15 दिन देनी। दूसरा उपाय मित्रों, और ये बहुत चमत्कारी उपाय है और ये पितृपक्ष में विशेष तौर पे किया जाने वाला उपाय है कि जो बड़ का वृक्ष होता है, और भारत में या गांव देहात में तो आपको बड़ के वृक्ष सामान्यतः हर मंदिर में, हर पूजा स्थान पे मिल जाएंगे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, तो वहां पे बड़ के वृक्ष के जड़ में आपको दूध और मीठे वाला यानी कि गुड़ डला हुआ और दूध डला हुआ थोड़ा सा जल जरूर चढ़ाना है, नित्य प्रति चढ़ाना है। डेली 15 के 15 दिन कोई भी जातक अगर बड़ की जड़ में दूध और गुड़ वाला या मीठा जल अगर चढ़ाएगा तो उसके पितरों की विशेष कृपा उस जातक पे होती है, क्योंकि आप समझते हो कि पितृलोक से इन 15 दिनों में आपके पितर आके आपके द्वार पे खड़े होते हैं और वो अपना हिस्सा लेने आते हैं। जो जातक अपने पितरों के इस ऋण को नहीं चुकाता, वो पितृदोष का, पितृ ऋणों का भागीदार होता है और फिर उसको उसके पेंडिंग कर्मा में वो ऋण जुड़ जाता है और उसकी पीढ़ियों दर पीढ़ी वो ऋण चलता रहता है। तो इसलिए कभी भी ये भूल ना करें। इसलिए कहा जाता है कि जो भी सनातनी लोग अपने चूल्हे पे न खाने जैसी चीजें न बनाएं, न पीने जैसी चीजें अपने घर में न रखें, क्योंकि जिसके घर में आपके चूल्हे पे अगर मांस पक रहा है तो आप मान के चलिए कि आप जितने भी उपाय कर लीजिए, लेकिन आप उस पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, आप उस पितृदोष से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि फिर आपके पितर आपके उस चूल्हे पे बना हुआ भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए पवित्रता बहुत जरूरी है। और ये दो उपाय जो मैंने बताए, बड़ के पेड़ के नीचे जो जल चढ़ाने वाला और 15 दिन खीर बनाने वाला उपाय, ये आपको मित्रों जरूर करना है। और अब एक तीसरा और विशेष उपाय, और ये बहुत चमत्कारी उपाय है मित्रों, ये कुछ बहुत ज्ञानी आचार्य लोगों से मैंने ये उपाय सीखा है और इसलिए मेरा मन हुआ कि आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए, क्योंकि मैं भी इसको करता हूँ, मैं भी इसको करूंगा और आप भी इसको कीजिएगा। और खास तौर पे पितृपक्ष में ये उपाय आपको अवश्य करना। उपाय क्या है कि आपको पेड़ लगाना है। अब पेड़ कौन सा लगाना? आपको जिस भी ग्रह से प्रॉब्लम हो, यानी कि राहु या केतु में से, राहु या केतु में से जिस भी दोनों में से जिस भी ग्रह से समस्या हो, जिस स्पेसिफिक नक्षत्र में राहु केतु बैठे हैं, उस नक्षत्र से रिलेटेड आपको वृक्ष लगाना है, पेड़ लगाना है या पौधा लगाना है। अब ये नक्षत्रों के जो पेड़ हैं, ये आप कहीं भी इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो। हर नक्षत्र के साथ जुड़े हुए पेड़ों की व्याख्या आपको वैदिक की पुस्तकों में, किताबों में कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन ये काम आप अवश्य कीजिएगा और आप देखिएगा कि ये पेड़ लगाने वाला जो उपाय है,
इसके इतने चमत्कारिक परिणाम हैं कि आपको विदिन 15 डेज, शायद 15 दिन में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 15 दिन में आपको इसके असर आने शुरू। लेकिन वो पेड़ आपको लगा के ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, उसकी फिर सेवा करनी है जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, कम से कम 2-3 फुट का हो जाए और वो चलने लायक हो जाए, अपने दम पे धरती में से पानी निकालने लायक हो जाए, तो तब तक आपको उसकी सेवा करनी है और फिर उसको आप प्रकृति के हवाले भी छोड़ सकते हो। लेकिन राहु या केतु के आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र से रिलेटेड आपको ग्रह का या उस नक्षत्र का वृक्ष आपको जरूर लगाना है इस पितृपक्ष में या फिर अमावस वाले दिन। अब किस समय लगाना है ये भी आप पूछ सकते हो, और मैं जिस ढंग से समझ रहा हूँ कि आप मेरी स्क्रीन पे सामने देख रहे हो, जो समय सारणी है राइट साइड में, कि आप देखते हो जो सुबह सूर्योदय जब होता है उस समय सुबह के 5 से 7 बजे का समय होता है, और ऐसे जो दिन की 2-2 घंटे की होरा चलती रहती है और फिर संध्या काल 5 बजे से 7 बजे के बीच में संध्या काल हो जाता है, यानी कि उसके बाद दिन छिप जाता है। तो आपको पेड़ सिर्फ दिन में ही लगाना है, यानी कि इस फर्स्ट हाफ में ही लगाना है, राइट। लेकिन अब आपका राहु या केतु, आपका राहु जिस भी, जैसे कि आपको मान लीजिए राहु का पेड़ लगाना है और राहु आपका 12वें भाव में बैठा है। 12वें भाव का राहु बहुत अच्छा नहीं होता, तो 12वें भाव में जिस भी नक्षत्र में वो बैठा हो उस नक्षत्र का आपको वृक्ष लगाना है। लेकिन लगाना किस समय में है? सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच। अब आपका राहु अगर 8वें भाव में बैठा है, 8वें भाव का राहु भी बहुत अच्छा नहीं होता, तो शाम को 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप पेड़ लगा लीजिए। अब कोई कह सकता है कि राहु किसी के 4थे भाव में बैठा है, तो फिर वो क्या करे? वो रात को पेड़ लगाए। नहीं, इस राहु की दृष्टि सामने वाले भाव पे, तो आप 11 बजे से 1 बजे के बीच में वो पेड़ लगा दें। इससे या इस समय अंतराल में इन पर्टिकुलर प्लैनेट्स के किए गए उपायों के सबसे सटीक और तीव्र असर आते हैं, ऐसा देखा गया है। और ये आप अपनी रोजमर्रा में भी कर सकते हैं कि कोई अगर 4थे भाव के राहु का उपाय करने जा रहा है तो आप शाम को करने की बजाय इस समय में भी कर सकते हो। अगर आप वो 12 के राहु का उपाय किसी ने बताया है कि 12 नारियल चलते पानी में जल प्रवाह करें, तो आपको शाम के समय भी कर सकते हो आप, क्योंकि वो भी राहु का समय होता है, दिन छिपने के बाद और रात होने से पहले का। और नहीं तो आप सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में भी कर सकते हो। ऐसा देखा गया है कि इनके परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं। और एक और अंतिम चीज मित्रों, कि जो सामान या जो जिस प्रकार का भोजन हम ब्राह्मण को पितृपक्ष में करवाते हैं, वो किस तरह का हो, ये भी एक विशेष महत्व रखता है। अगर आप राहु का उपाय कर रहे हो या राहु से रिलेटेड आपको भोजन करवाना है और आपका राहु अगर पहले भाव में बैठा है, यानी कि अग्नि तत्व में अगर राहु आपका बैठा है, तो केतु आपका वायु तत्व में होगा। तो अगर आपको राहु का से रिलेटेड भोजन करवाना है, क्योंकि आपको अपना राहु ठीक करना है, तो मित्रों याद रखिएगा, आप अग्नि तत्वीय भोजन आप ब्राह्मण को दें, या उसमें अग्नि तत्वीय भोजन की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि मेवों की मात्रा ज्यादा हो, शहद हो उसमें, खास तौर पे उसमें शहद जरूर हो उस भोजन में जो आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, और उसमें मेवों की मात्रा ज्यादा हो। इसी प्रकार से अगर पृथ्वी तत्वीय राशि में अगर आपका राहु है, यानी कि 2, 6 और 10 के अंदर, तो आप जो स्थूल प्रकार का भोजन है, यानी कि जो भी आप भोजन बनाते हैं, पक्का भोजन, पूरी वगैरह, हलवा वगैरह, वो सब अपने भोजन में उनकी प्रचुर मात्रा रखें, तो वो आपको पृथ्वी तत्वीय भोजन की मात्रा ज़्यादा रहे उसमें, ऐसा आप करेंगे तो उसके आपको लाभ ज़्यादा हो। अगर आपका राहु केतु वायु तत्वीय राशि में है, अगर आपका राहु केतु वायु तत्वीय राशि में है, तो आप फलों से संबंधित भोजन ज़्यादा करवाइए, तो उसका आपको लाभ ज़्यादा रहेगा। इसी प्रकार से जल तत्वीय राशि में अगर आपका राहु है, तो आपके भोजन में खीर की या दूध की मात्रा या दूध से बनी हुई मिठाइयों की मात्रा वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसका आपको लाभ ज़्यादा होगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है मित्रों। हम हमेशा चूक जाते हैं कि सामान्यतः देखा गया है कि सब लोग पितृपक्ष में सिर्फ पक्के का भोजन करवाते हैं, यानी कि खीर पूरी बनाई और उसको खिला दिया। वो भी सही है कि आपने खीर पूरी भी बनाई, आपने फल भी रख दिया और आपने थोड़ा सा मेवा भी रखा, तो आपने चारों तत्व उसमें समाहित कर दिए। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो अगर आपको इसमें से चुनना पड़े, तो इस प्रकार से आप चुनिएगा कि अग्नि तत्व के लिए आप मेवों की मात्रा ज़्यादा रखिए, पृथ्वी तत्व के लिए आप पक्के भोजन की मात्रा ज़्यादा रखिए, वायु तत्व के लिए आप फलों की मात्रा ज़्यादा रखिए, और जल तत्वीय राशि में अगर आपका राहु या केतु है, तो फिर आप उसमें
दूध की या दूध से बने हुए तत्वों की, मिठाइयों की या चीज़ों की मात्रा ज़्यादा रखिए। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो आपके पितृपक्ष में किया गया जो कर्म है, अपने पितरों के लिए आप तन, मन, धन से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो शास्त्रीय विधि के अनुसार और ज्योतिष को ध्यान में रखते हुए अगर किया जाएगा, तो उसके आपको बहुत सटीक परिणाम मिलेंगे। और एक चीज़ मित्रों, बहुत विशेष चीज़ है और ये आखिरी है, मैंने आपको 3-4 उपाय ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन एक और मैं उपाय आपको बताता हूँ। पितृपक्ष में और ख़ास तौर पे अमावस्या को, जब आखिरी पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, अगर आप पितृपक्ष में नहीं कर सकते, तो फिर अमावस्या को ये उपाय ज़रूर कीजिए। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो कई लोग सवा मणि चढ़ाते हैं, तो सवा मणि ठीक है, भगवान जी को चढ़ती है, हनुमान जी महाराज को चढ़ती है, उसका एक अलग विशेष महत्व होता है। लेकिन पितृपक्ष में अगर आप गाय को, यानी कि गौशाला में लड्डुओं की सवा मणि गौओं को खिलाएं, यानी कि सवा मण लड्डू लें और गौओं को जाके भोजन करवा दें। अब सवा मण मतलब कि 51 किलो बनता है, जो सवा मणि बनती है वो 51 किलो लड्डू। तो जो भी आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में लड्डू का जो भी रेट होगा, उससे आप देख लीजिए आपको कितना खर्चा पड़ेगा। लेकिन लड्डुओं की सवा मणि और गौशाला में गौओं को खिलाना पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में या श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को, इसका मित्रों एक विशेष महत्व होता है और ये एक बहुत सटीक और बहुत तीव्र गति से असर देने वाला उपाय है। खासतौर पे उन लोगों को जिनको शुक्र से रिलेटेड समस्या है, शादी ब्याह की समस्या है, वो लोग अगर इस उपाय को करते हैं तो उनको इसके सटीक परिणाम मिलते हैं। तो ये था मित्रों पितृपक्ष को लेके और 3-4 उपायों को लेके मेरा अपने ढंग से किया जाने वाला एक विश्लेषण, जिसमें मैंने आपको बताया किस समय में आपको उपाय करने चाहिए, कौन-कौन से उपाय करने चाहिए और किस तत्व को लेके आपको विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए अपने पितृपक्ष के श्राद्ध के जो भोजन में, ताकि आपको उसके सटीक और तीव्र और बढ़िया परिणाम मिले। तो अगर आपका कोई कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। लेकिन इस पितृपक्ष को मत चूकिएगा मित्रों, ये बहुत पवित्र दिन होते हैं और ये एक हमारा ऋण होता है जो हमारे पितरों के प्रति हम चुकाते हैं, ताकि हमारा जीवन, हमारा जो सांसारिक जीवन है, हमारा जो वैवाहिक जीवन है, हमारा जो रजोगुणी जीवन है, वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा न आए। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।